तो हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूं वो है राजस्थान का इतिहास यानी कि बीएसटीसी एग्ज़ाम 2021 के लिए एक बेहतरीन आपके लिए वीडियो होने वाला है। फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं यानी 2021 के लिए, तो हो जाए आप तैयार, क्योंकि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अपने बीएसटीसी और पीटीटी से रिगार्डिंग जो भी आपका सिलेबस होगा, संपूर्ण आपका सिलेबस आपको करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा, कल तक अपन ने जो पढ़ा था अजमेर के चौहान, उसका पार्ट 1 अपने देख लिया था। आज अपन बात करेंगे पार्ट 2 की, जिसके अंदर वहाँ के प्रतापी शासक अपन पृथ्वीराज तृतीय की मोस्टली बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। अपन देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय की। फ्रेंड्स, इनके बारे में मैं थोड़ी बहुत चर्चा करता हूँ कि जो पृथ्वीराज तृतीय हैं, फ्रेंड, इनका जो शासन काल है, सबसे पहले ये भी आप याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार पूछा जा सकता है। तो शासन काल है वो 1100 आपके 77 से लेके 1177 से लेके आपका हो जाएगा 1992 तक, आपका हो जाएगा 1192 तक। यानी कि 1177 से लेके आपका 1192 तक इन्होंने अपना शासन किया। फ्रेंड्स, इनके अगर जन्म की बात करूं तो 1166 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो देखिएगा, आप देख सकते हैं कि भाई जन्म के जस्ट कितनी वर्ष बाद, यानी मात्र 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना जो है कार्यभार एक प्रकार से संभाल लिया था। यानी ये इन्होंने गद्दी पर ये बैठ गए थे एक राजा के रूप में, यानी एक शासक के रूप में गद्दी पे बैठ गए थे मात्र 11 वर्ष की उम्र में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं कि भाई 11 वर्ष की उम्र में कोई भी बालक इतना मतलब बड़ा शासन कार्य नहीं संभाल सकता। तो इनका मतलब क्या था कि इनका जो शासन काल है वो निर्देशन में हुआ करता था। इनकी माता जी, एक तो आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है कपूरी देवी, और संरक्षक इनके थे कदम्बास, और ये इनके फ्रेंड्स मुख्यमंत्री थे, और भुवनमल इनके सेनापति थे। प्रारंभिक समय की बात कर रहा हूँ जब इनकी उम्र कितनी थी, 11 वर्ष की थी। तो ये कम से कम थोड़ा बहुत कंसेप्ट याद रखना। यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि भाई जो पृथ्वीराज तृतीय हैं इनके मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप बताना वहाँ पे कदम्बास। इनका संरक्षिका इनकी कौन थी, तो इनकी स्वयं की माता जी थी, जिनका नाम क्या था, कपूरी देवी। अब फ्रेंड्स देखिएगा, ये तो हो गई इनसे रिलेटेड बातें, यानी कि आपको मोस्टली इतना सा याद रखना है कि भाई इनका जो शासन काल है 1177 से स्टार्ट हो के 1192 तक चलता है। ठीक, उसके इसका जन्म जो है 1167 में हुआ है, और प्रारंभिक समय में ये लोग इनका शासन कार्य में संपूर्ण अपना योगदान दिया। किसने किसने, इनकी माताजी कपूरी देवी ने, संरक्षक जो हैं, और मुख्यमंत्री कदम्बास और भुवनमल इनके प्रारंभिक समय के सेनापति थे। अब फ्रेंड्स अपन बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय की। तो इनके पास में जो उपाधियां हैं वो कौन कौन सी है, तो देखिएगा, एक तो इनके पास में है राय पिथोरा। क्या फ्रेंड्स, राय पिथोरा। एक है इनके पास में दल पंगल, है ना। एक इनके पास है दल पंगुल। तो ये जो दल पंगुल है फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रही है, इसका मतलब क्या होता है, विश्व विजेता। यानी एक प्रकार से पूरे विश्व को जीतने वाला कौन था, आपका पृथ्वीराज तृतीय था। यानी कि जो आपका ये दल पंगुल है फ्रेंड्स, ये आपकी क्या है, एक प्रकार से विश्व विजेता होता है। तो पृथ्वीराज तृतीय को दल पंगुल के नाम से जाना जाता था। एक इनकी उपाधि हो गई राय पिथोरा, और एक यहाँ पे बोला है अंतिम हिंदू सम्राट। तो ये कम से कम यहाँ से आप बातें याद रखना, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछी जाती है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। एक फ्रेंड्स देखिएगा, नोट देके यहाँ पे लिखा है, बहुत ही अच्छा है आप सभी के लिए। यहाँ पे लिखा है कि नोट, दल थम्बन कि जो उपाधि है वो किसको प्राप्त थी, गज सिंह को प्राप्त थी। तो ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखना कि भाई जो दल पुंगुल है वो तो किसकी है, पृथ्वीराज तृतीय की है, जबकि जो दल थम्बन है वो फ्रेंड्स गज सिंह की है। तो कम से कम ये बातें आप यहाँ से याद रखना, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब फ्रेंड्स अपन बात करते हैं कि भाई पृथ्वीराज तृतीय द्वारा जो अपने प्रारंभिक जो शासन काल था उसके अंदर जो लड़े गए युद्ध की अगर मैं बात करूं, तो प्रारंभिक समय में जो इनका युद्ध हुआ, एक तो फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया, नागार्जुन का दमन किया। यानी जो नागार्जुन का जो दमन है वो फ्रेंड्स कब किया, इन्होंने 1178 के अंदर किया। अब देखिएगा कि पृथ्वीराज का प्रारंभिक जो सहयोगी है, अभी मैंने बोला कि इनका जो मुख्यमंत्री है कौन है, कदम्बास है। तो कदम्बास और इनके सेनापति कौन, भुवनमल के नेतृत्व में ही फ्रेंड्स ये सारा काम हुआ था। यानी कि इनके जो
एक प्रकार से बोल सकते हैं कि फ्रेंड इनकी इतनी प्रारंभिक समय में सहायता की थी कदम्बास और भुवनमल ने, जैसे कि आप तुलना कर सकते हैं किससे, नागपाश से गरुड़ ने जैसे राम और लक्ष्मण की थी फ्रेंड्स, वैसे आप इनकी तुलना कर सकते हैं। और देखिएगा पृथ्वीराज ने ससेरे भाई जो हैं अपने, ये जो नागार्जुन है वो इनके क्या थे फ्रेंड्स, सचेरे भाई थे, जिनका इन्होंने 1178 ईस्वी के अंदर फ्रेंड्स क्या किया, दमन किया था। तो ये कम से कम याद रखना, इनका जो प्रारंभिक समय में जो सहायता की थी वो इनकी जो मुख्यमंत्री आप बोल सकते कदम्बास और सेनापति इस टाइम में भुवनमल थे। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा सेकंड अपन ने लिखा है कि भाई जो बंडानको का दमन। अब देखिए बंडानक क्या है, एक जाति हुआ करती थी जो उस टाइम में कहाँ पे निवास करती थी, सतलज प्रदेश के अंदर, सतलज प्रदेश के अंदर से आई थी ये जाति, यानी उस टाइम में वहां पे ये निवास करती थी, जिनका फ्रेंड्स क्या किया फिर पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 में इसका भी दमन किया था। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे तुमुल का युद्ध फ्रेंड्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में अगर कभी पूछा जाता है तो याद रखना कि भाई जो तुमुल का युद्ध है ये फ्रेंड्स कब लड़ा गया, 1182 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। ये पृथ्वीराज तृतीय और महोबा शासक जो थे परमदेव संदेल के, इन दोनों के फ्रेंड्स मध्य हुआ था। इस युद्ध में परमदेव संदेल हार गए थे और इनके जो सेनापति थे फ्रेंड्स, ये भी कम से कम यहाँ से याद रखना कि भाई जो परमदेव संदेल के जो सेनापति थे आलान और उदल इस युद्ध में मारे गए थे। और जो ये एक बात और फैक्ट याद रखना कि भाई पृथ्वीराज ने फिर ये जो है महोबा किसको सौंपा था, पुंजराय को, पुंज राय को। तो यही यहाँ से ये जो बातें हैं कम से कम याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। यानी कि अभी तक जो अपन ने पढ़ा है वो ये पढ़ा है, प्रारंभिक जो युद्ध है इनके बारे में पढ़ा है। सबसे पहले नागार्जुनों का दमन किया 1178 में, उसके बाद में बंडानक का दमन किया और तुमुल का युद्ध किया 1182 के अंदर। और ये फ्रेंड्स महोबा के शासक जो थे परमदेव संदेल के साथ हुआ था, जिसमें परमदेव संदेल के जो सेनापति थे आला और उदल मारे गए थे। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि एक इतिहास में बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ है, तराइन का युद्ध, जो दो हुए हैं, एक तो आपके तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय, जो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी यानी गजनी शासक जो थे मोहम्मद गोरी, इनके साथ में फ्रेंड्स लड़ा गया था। तो देखिएगा अगर मैं बात करूं कि भाई जो पहला है, ये एग्जाम में इनकी डेट भी फ्रेंड्स पूछी जा सकती है, जो आपको सन दे रखा है ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप याद रखना कि भाई जो पहला हुआ है वो 1191 में हुआ है, दूसरा हुआ जो कब हुआ है, 92 में हुआ। एक में क्या हुई है, पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई है, जबकि एक में क्या हुई है, मोहम्मद गोरी की विजय हुई है। तो ये कम से कम यहाँ से बातें याद रखना, ज़्यादा तो याद रखने की जरूरत नहीं है इतने बीएसटी जैसे एग्जाम के लिए। बस केवल आप इतना याद रख सकते हो कि भाई तराइन का प्रथम युद्ध है 1191 ईस्वी में हुआ है, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। पर जो प्रथम हुआ है उसके अंदर तो पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई है, जबकि जो सेकंड हुआ है उसके अंदर मोहम्मद गोरी की विजय हुई है। इस युद्ध के अंदर फ्रेंड्स अगर अपन सेनापतियों की बात करें तो पृथ्वीराज जो सेनापति थे वो फ्रेंड्स इस द्वितीय युद्ध के अंदर वो खांडेराव के, समर सिंह और सामंत सिंह वगैरह थे। यानी जो मुख्य सेनापति फ्रेंड्स कौन था, खांडेराव था। उसके बाद में समर सिंह थे और सामंत सिंह ने भी इनका योगदान किया। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे नोट देके मैंने बहुत ही अच्छी बातें लिखी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। देखिएगा यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा कि भाई जो पृथ्वीराज तृतीय हैं वो फ्रेंड्स क्या है, आपके अंतिम हिंदू सम्राट है। क्या है, अंतिम हिंदू सम्राट। इसीलिए मैंने ये उपाधियां लिखी है कि कम से कम अगर ये पूछी जाती है तो आप ये भी याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाता है प्रबल हिंदू राजा, उस टाइम में आप क्या बताओगे, हमीर बताओगे। अगर आपसे पूछा जाता है हिंदूपत या हिंदूपति तो फिर आप क्या बताओगे, सांगा। अगर आपसे पूछा जाता है हिंदू सुल्तान तो आप क्या बताओगे, कुंभा। अगर आपसे पूछा जाता है हिंदू बादशाह तो फिर आप क्या बताओगे, मालदेव। और अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि मुस्लिम शासकों के अनुसार जो अंतिम हिंदू सम्राट है वो कौन है, सूरजमल जाट है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की गद्दी पे बैठने वाला अंतिम हिंदू कौन है तो फिर हेमू है। तो फ्रेंड्स ये जो भी बातें हैं कम से कम इनको याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं।
तो देखिएगा आपके इस एग्ज़ाम के लिए कम से कम ये इतनी सी बातें काफ़ी हैं। थोड़ी बहुत और अगर याद रखनी चाहो तो मैं स्लाइड, ये ब्लैंक स्लाइड है, यहाँ पे थोड़ी बहुत आपके लिए लिख देता हूँ कि भाई देखिएगा, पृथ्वीराज ने दिल्ली में राय पिथौरा नगर को बसाया था। राय पिथौरा, यानी राय पिथौरा नगर को इसने बसाया अपने पृथ्वीराज तृतीय ने। इसके बाद में फ्रेंड्स अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो आप ये भी याद रखना कि भाई जो पृथ्वीराज के दरबार में कौन कौन थे। तो एक तो आपके कौन थे, जनार्दन थे, और एक आपके थे विश्वरूप, और एक आप बोल सकते हो क्या, वागीश्वर। ये इनके फ्रेंड्स दरबारी थे। तो कम से कम इनके बारे में याद रखना, वागीश्वर, और आपके सामने हो जाएगा विद्यापति, और एक आपका हो जाएगा चंद्रबरदाई। तो ये याद रखना यहाँ से, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर ऐसा पूछता है कि भाई कौन कौन थे इनके दरबार में, तो नागार्जुन भी थे, और सॉरी जनार्दन थे, विश्वरूप थे, बागेश्वर थे, विद्यापति थे, संदरबरदाई थे। और देखिएगा कि जो पृथ्वीराज ने कला और साहित्य का जो विभाग की जो स्थापना है ना फ्रेंड्स, यानी कि पृथ्वीराज के द्वारा जो स्थापना की गई किस विभाग की, कला एवं साहित्य, कला व साहित्य, है ना, आप याद रखना कला व साहित्य। तो इस विभाग के जो अध्यक्ष थे वो फ्रेंड्स कौन थे, पद्मनाभ थे, पद्मनाभ। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वीराज के समय कला एवं साहित्य विभाग के अध्यक्ष कौन थे, तो फिर आप याद रखना पद्मनाभ थे। अब फ्रेंड्स देखिएगा थोड़ी बहुत बातें, दशरथ शर्मा ने जो है अपने जो इतिहासकार हुए दशरथ शर्मा, इन्होंने फ्रेंड्स क्या किया है कि पृथ्वीराज को सुयोग्य व रहस्यमयी शासक कहा है। तो कम से कम ये भी बात याद रखना, हालांकि ऐसी बातें पूछी जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप कम से कम थोड़ी बहुत याद रख लेना। इसके नेक्स्ट फ्रेंड थोड़ी और याद रखने की जरूरत होगी, एक आपने बार बार नाम सुना होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका फ्रेंड्स आपने नाम सुना ही होगा काफ़ी बार। तो देखिएगा कि ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये फ्रेंड्स मोहम्मद गोरी के साथ आए थे, मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। उस टाइम में अपने अजमेर के शासक कौन थे, पृथ्वीराज तृतीय थे। इनका फ्रेंड जो जन्म है, अगर मोहम्मद गोरी के जन्म की बात करूँ तो 1143 में हुआ है, फारस ईरान के थे ये, और इनकी मृत्यु फिर हुई है 1235 अजमेर में हुई है, अजमेर में हुई है। फ्रेंड्स देखिएगा इनके बारे में थोड़ा बहुत और याद रखना कि भाई जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनको सुल्तान अल हिंद कहा जाता है। क्या फ्रेंड्स, सुल्तान अल हिंद। उसके बाद में अगर मैं और बातें करूँ आपसे कि भाई जो इनकी दरगाह बनी थी जो अजमेर के अंदर, उसकी शुरुआत तो फ्रेंड्स किसने की है, इल्तुतमिश ने की है, इल्तुतमिश ने। और जो पूरा करवाया वो फ्रेंड्स किसने करवाया, हुमायूं ने करवाया। तो कम से कम ये भी बात याद रखना कि भाई जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनकी जो दरगाह है वो बनानी किसने स्टार्ट करवाई, तो इल्तुतमिश ने करवाई है, और पूर्ण किसने की है, तो हुमायूं ने की है। उससे नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे फ्रेंड इनकी दरगाह के अंदर दो बड़ी गेंद रखी गई हैं, बड़ी गेंद है, यानी कि आप बोल सकते हो कढ़ाई है। जो बड़ी है वो तो फ्रेंड्स अकबर ने भेंट की हैं, जबकि जो छोटी है वो फ्रेंड्स किसने भेंट की हैं, जहांगीर ने। तो ये भी कम से कम याद रखना कि भाई जो बड़ी भेंट किसने की है कढ़ाई, और छोटी किसने की है। ये भी अगर एग्जाम में ऐसी बातें पूछी जाती है तो कम से कम थोड़ा बहुत याद रखना जनरल नॉलेज के लिए। उसके नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि भाई इनका जो उर्स लगता है वो 1 से रज्जब को लगता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स लगता है वो कब लगता है, तो फिर आप याद रखना 1 से रज्जब को लगता है इनका उर्स, और जिसका उद्घाटन फ्रेंड्स भीलवाड़ा का जो गोरी परिवार है वो फ्रेंड्स आप इनका क्या करता है, उद्घाटन करता है। तो ये थी आज की अपनी बातें फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार मैं स्लाइड को और आपके सामने लेके आता हूँ। जैसा कि हमने पढ़ा क्या, पृथ्वीराज तृतीय, इनकी फ्रेंड्स अपन ने उपाधियाँ देखी क्या क्या, राय पिथौरा, दल पुंगुल, अंतिम हिंदू सम्राट, और दल थंबन हमने बता दी किसकी है, गज सिंह की है।
प्रारंभिक समय में इनका जो जन्म है 1167 में है। इनकी जो शासन काल है फ्रेंड्स अगर बात करें 1177 से 92 तक है, यानी कि जब ये छोटी उम्र के थे, मात्र 11 वर्ष की उम्र में थे, तो इनके संरक्षक कौन हुआ करते थे? इनकी माताजी कपूरी देवी कदम्बा इनके मुख्यमंत्री थे। प्रारंभिक समय में जो सेनापति थे वो कौन थे? भुवनमल थे। जो प्रारंभिक इनके जो दमन हुए हैं, जो विद्रोह हुए हैं, उनका फ्रेंड्स उन्होंने दमन करने में इनकी काफी योगदान दिया है। किसने किसने? एक तो कदम्बास और भुवनमल ने। उसके नेक्स्ट देखिएगा 1178 में अपने सचेरे भाई नागार्जुन का इन्होंने दमन किया है। उसके बाद में अगर बात करें कि भाई सतलज से आई एक जाति जो किसी भी क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करती थी, तो उनका भी दमन किया। कब? 1182 में। उसके बाद में तुमुल का युद्ध हुआ जो परमरदीप संदेल के साथ में, वो जो महोबा के शासक थे। इसके अंदर फ्रेंड्स क्या हुआ कि परमरदीप संदेल के जो सेनापति थे आला उदल मारे गए थे, और जो पृथ्वीराज हैं इन्होंने क्या किया था? पुंज राय को ये जो सौंप दिया था। क्या? महोबा पुंज राय को सौंप दिया था। उसके बाद में दो इतिहास के बड़े बड़े युद्धों की अगर बात करें पृथ्वीराज के जो समकालीन लड़े गए हैं, यानी इनके साथ जो हुए हैं, वो फ्रेंड्स कौन कौन से हैं? एक तो त्राइन के प्रथम युद्ध, और एक अपन बात करते हैं द्वितीय युद्ध, है ना। ये प्रथम में किसकी विजय हुई है, प्रथम कब लड़ा गया, ये आपको बातें अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सीधी की सीधी पुटअप होती है। यानी 1191 में लड़ा गया मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज के मध्य, और इसमें पृथ्वीराज की विजय हुई। जो सेकंड हुआ उसमें फ्रेंड मोहम्मद गोरी की विजय हुई। इसमें जो सेनापति थे वो खांडेराव थे, और समर सिंह और सामंत सिंह, और अगर मैं बात करूँ दिल्ली से गोविंद सिंह भी फ्रेंड इनके साथ में थे, तो ये भी कम से कम याद रखना यहाँ से। उसके बाद में अपन ने एक नोट पढ़ा है, क्या? प्रबल हिंदू राजा हमीर है। हिंदू पति कौन है? आपके सांगा। हिंदू सुल्तान कुंभा है। हिंदू बादशाह मालदेव है। मुस्लिम शासकों के अनुसार अंतिम हिंदू सम्राट सूरजमल है, और भारतीय की गद्दी पे बैठने वाला अंतिम हिंदू आपका कौन है? हेमू है। तो कम से कम ये बातें। इसके अलावा मैंने और आपसे स्लाइड में बोली कि राय पिथौरा नगर बसाया इन्होंने। जनार्दन है, विश्वरूप है, वागीश्वरी है, विद्यापति है, संदर्भदायी, ये इनके दरबार में हुआ करते थे। उस टाइम में कला एवं साहित्य जो विभाग था उसके अध्यक्ष पद्मनाभ थे, और दशरथ शर्मा इन्हें सुयज्ञ रहस्यमय शासक कहते हैं। उसके बाद में अपन ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात की, जो मोहम्मद गोरी के साथ में भारत आए थे। ये फारस के थे। इनका जन्म 1143 में हुआ था, मृत्यु 1235 के अंदर हुई है। ये जो भी सारी बातें मैंने बोली है फ्रेंड्स, इनको सुल्तान अल हिंद और गरीब नवाज भी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने इनकी दरगाह का निर्माण शुरू कराया, जबकि पूर्ण किसने किया है? हुमायूं ने किया है। यहाँ पे बड़ी दो गेंद रखी गई, यानी कढ़ाई रखी है, बड़ी है जो किसने रखी है? अकबर ने भेंट की थी, और छोटी जहांगीर ने की है। और इनका जो उर्स लगता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पुटअप होता है, 1 से 6 रज्जब, और यहाँ पे उद्घाटन जो करते हैं भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है। तो फ्रेंड्स आई होप ये जो भी सारी बातें मैंने बोली है कम से कम यहाँ की यहीं आपके कंप्लीट होनी चाहिए। एक बार वापस अपनी बुक के अंदर देख लेना, मेरे ख्याल से इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने अधिक साथियों को जोड़िएगा जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स अगर और भी किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है कि भाई हमें इसके हिस्ट्री के साथ साथ और दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ना है, तो उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम वो भी आपके लिए सब्जेक्ट लेके आएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि क्या होगा कि इस चैनल के द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे सबसे पहले फ्रेंड्स आपके पास में होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।